क्या आपके घर में ये तीन चीजें हो रही हैं तो समझिए हनुमान जी आने वाले हैं। क्या आपके घर में अचानक हवा के बिना ही अगरबत्ती की सुगंध फैलने लगे, बिना किसी कारण के दरवाजा अपने आप हिलने लगे, या किसी भी साधन से आती ध्वनि में जय श्री राम या जय हनुमान की गूंज सुनाई दे, तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य संयोग नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी की उपस्थिति का पूर्व संकेत है। क्योंकि जब भी संकट आने वाला होता है या जब कोई भक्त कठिन दौर से गुजर रहा होता है लेकिन उसकी भक्ति सच्ची होती है, तब संकट मोचन महावीर हनुमान जी स्वयं उसकी सहायता के लिए आने का संकेत देने लगते हैं। यह संकेत न तो केवल मन की कल्पना होती है और न ही कोई मानसिक भ्रम, बल्कि यह उस अदृश्य संसार का प्रभाव है जहां से देवता अपने प्रिय भक्तों को चेतावनी या आश्वासन देने आते हैं। और ये संकेत अक्सर तीन रूपों में प्रकट होते हैं। पहला संकेत होता है घर में स्वतः ही धार्मिक वातावरण बनना, जैसे कि हनुमान चालीसा की पंक्तियां बार बार मन में गूंजना, रामायण का कोई विशेष श्लोक नींद या ध्यान में आना, या किसी पुरानी चीज को साफ करते समय हनुमान जी की तस्वीर या गदा जैसी वस्तु मिल जाना। दूसरा संकेत होता है घर में एक विशेष दिव्य सुगंध का प्रसार, जो बिना किसी अगरबत्ती या धूप के होती है और जिसे कई भक्तों ने महसूस किया है। जैसे जयपुर की वंदना देवी, जिनका अनुभव जीवन बदलने वाला था। वंदना जी एक सामान्य गृहिणी थीं, जो वर्षों से पारिवारिक कलह, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव से गुजर रही थीं। एक दिन उन्होंने सुबह उठकर देखा कि घर के मंदिर में रखा हनुमान जी का चित्र अचानक चमक रहा है और वातावरण में एक अद्भुत चंदन मिश्रित सुगंध फैल रही है। वह सोच नहीं पा रही थी कि यह कैसे संभव है, लेकिन जब उस दिन उनके पति, जो वर्षों से बेरोजगार थे, उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई और उसी सप्ताह उनकी बेटी की शादी का प्रस्ताव भी आ गया, तब उन्होंने समझा कि यह चमत्कार नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा का संकेत था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है कि घर के वातावरण में अचानक शांति या कंपन का अनुभव होना, जैसे किसी अदृश्य शक्ति का सानिध्य हो, जैसे कोई ऊर्जा पूरे घर में व्याप्त हो गई हो। यह संकेत अक्सर तब आता है जब हनुमान जी किसी बड़ी विपदा को टालने के लिए घर में प्रवेश करते हैं। और यह संकेत अनेक भक्तों के अनुभवों में सामने आया है, जैसे कि बनारस के रमेश तिवारी, जिनका पूरा परिवार कोरोना महामारी के समय गंभीर रूप से संक्रमित हो गया था। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, चारों ओर मृत्यु का साया था, लेकिन रमेश जी ने पूरी श्रद्धा से प्रतिदिन संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ शुरू किया। और एक रात जब सभी सो रहे थे तो रमेश जी की पत्नी ने स्वप्न में एक विशाल आकृति को उनके घर में प्रवेश करते हुए देखा, जो गदा लिए हुए थे और जिनकी आंखों में तेज था। अगले दिन से पूरे परिवार की तबीयत में सुधार होने लगा और 2 सप्ताह में सभी स्वस्थ हो गए। उस दिन रमेश जी ने अपने घर में बैठकर कहा, आज जान गया कि संकट मोचन केवल कथा का पात्र नहीं, वह तो आज भी आते हैं जब मन पुकारता है। यही नहीं, कई साधकों ने बताया है कि जब भी घर में अनायास घंटियों की ध्वनि सुनाई दे या बिना कारण कोई दीपक अपने आप जल उठे या बार बार बुझता हो, तो ये भी संकेत हैं कि हनुमान जी का सानिध्य उस स्थान पर है। और यह सब अनुभव केवल भावुक भक्तों की कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणिक घटनाएं हैं, जिन्हें विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया। हनुमान जी अपने भक्तों के निकट तभी आते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि अब यह आत्मा पुकार रही है। सच्ची पुकार, हृदय से निकली आवाज, बिना स्वार्थ के बोले गए जय श्री राम में जो कंपन होता है, वही उन्हें आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आपके घर में बार बार हनुमान चालीसा पढ़ने की तीव्र इच्छा होने लगे, बार बार घड़ी देखकर 11-11 या 7-7 जैसे डिवाइन नंबर दिखाई दें, या बिना किसी कारण आपका बच्चा मंदिर की ओर दौड़ जाए, तो ये संकेत हैं कि हनुमान जी आपके आसपास हैं या आने वाले हैं, और वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, या तो किसी संकट को हटाने या किसी रुके हुए कार्य को पूर्ण कराने, या आपको किसी गहरे भ्रम से निकालने के लिए।
लेकिन यह कृपा तभी मिलती है जब मन पूरी तरह से श्रद्धा में डूबा हो, जब किसी को दिखाने या दिखावे के लिए नहीं बल्कि अंतर मन से उनकी ओर उन्मुख हुआ जाए। क्योंकि हनुमान जी सच्चे भावों के रक्षक हैं। उनके लिए न जात पात मायने रखती है, न वाणी, न साधन, केवल मन की पुकार ही उन्हें आकर्षित करती है। और एक बार जब वो आ जाते हैं तो फिर संसार की कोई शक्ति आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। इसलिए यदि आपके घर में ये 3 संकेत प्रकट हो रहे हैं, बिना कारण दिव्य सुगंध, स्वतः धार्मिक ध्यान और वातावरण में ऊर्जा या कंपन, तो समझ जाइए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हनुमान जी ने आपके जीवन में कदम रखने की तैयारी कर ली है। अब बस आपकी भक्ति की परीक्षा है। क्या आप उन्हें केवल एक चमत्कार की आशा में पुकारते हैं या सच्चे भाव से प्रेम करते हैं? क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो संकट मोचन हनुमान जी स्वयं रक्षक बन जाते हैं, अदृश्य रूप में, अमिट कृपा में और अडिग विश्वास के रूप में। और तब जीवन की हर अंधेरी रात उनके प्रकाश से जगमगाने लगती है। और जब हनुमान जी का आगमन होने वाला होता है तो केवल घर का वातावरण ही नहीं, पूरे जीवन की धारा बदलने लगती है। पुराने संबंध जो आपको नीचे गिरा रहे थे वह टूटने लगते हैं। जो लोग आपकी उन्नति से ईर्ष्या रखते हैं वह खुद ब खुद आपसे दूर होने लगते हैं। और जिन रास्तों पर वर्षों से रुकावटें थीं वह अचानक एक दिव्य गति से खुलने लगते हैं। परंतु यह परिवर्तन हर किसी को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, क्योंकि हनुमान जी की कृपा धीरे धीरे एक प्रोसेस के रूप में काम करती है। पहले वह मन की सफाई करते हैं, फिर जीवन की और अंत में आत्मा की। क्योंकि जब तक भक्त स्वयं को तैयार नहीं करता तब तक देवता स्वयं प्रकट होकर भी उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकते। ठीक वैसा ही हुआ झांसी के एक साधारण से स्कूल अध्यापक प्रमोद शर्मा के साथ, जो जीवन से हार मान चुके थे। एक ओर आर्थिक तंगी, दूसरी ओर पत्नी की गंभीर बीमारी और तीसरी ओर बेटे की नशे की लत। प्रमोद जी ने 52 वर्ष की उम्र में एक दिन आत्महत्या करने का निश्चय किया। लेकिन उसी रात उन्होंने सपना देखा जिसमें एक वृद्ध वानर रूपी साधु ने उन्हें डांटते हुए कहा, अब भी सोचते हो हार मानने की? तुमने कभी पुकारा ही नहीं। उस स्वप्न के अगले दिन प्रमोद जी ने पहली बार पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया और यहीं से उनके जीवन में चमत्कारों की श्रृंखला शुरू हुई। उनकी पत्नी की रिपोर्ट जो डॉक्टर ने अंतिम मान ली थी वह 1 सप्ताह में सामान्य हो गई। उनके बेटे को अचानक एक एनजीओ में नशा मुक्ति कार्यक्रम में दाखिला मिला और वहां से उसने पूरी तरह सुधरने की कसम खा ली। प्रमोद जी की खुद की सरकारी नौकरी में वर्षों से रुका प्रमोशन बिना किसी सिफारिश के हो गया। और सबसे अद्भुत बात यह हुई कि जिस रात वह आत्महत्या का विचार कर रहे थे उस दिन उनके कमरे की दीवार पर टंगी हनुमान जी की तस्वीर, जो वर्षों से धूल से ढकी थी, वह अपने आप चमक उठी थी, जिसे देखकर उनकी पत्नी डर गई थी। लेकिन प्रमोद जी आज कहते हैं कि जिसने हनुमान को एक बार सच्चे मन से पुकारा वो फिर कभी अकेला नहीं रह सकता। और यही है वो तीसरा और सबसे गहरा संकेत। जब हनुमान जी आने वाले होते हैं तो आपके मन में ऐसी बातें आने लगती हैं जो पहले कभी नहीं आई थी। जैसे, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? जरेनिया, क्या मैं भगवान का प्यारा नहीं? जरेनिया, क्या मेरे जीवन का भी कोई उद्देश्य है? साथ ही जब ऐसे प्रश्न अंदर से उभरने लगते हैं तो समझ जाइए कि हनुमान जी ने आपकी आत्मा में प्रवेश कर लिया है। क्योंकि वे केवल आपके घर नहीं, आपके हृदय में आते हैं। और जब वे मन में स्थान बना लेते हैं तो फिर न कोई बुरी आदत टिकती है, न कोई नकारात्मक विचार, न कोई गलत संगत और न कोई असफलता आपको दबा पाती है। क्योंकि अब आप अकेले नहीं चलते, आपके हर कदम पर संकट मोचन का हाथ होता है। और वह हाथ न दिखता है, न आवाज करता है, लेकिन उसका असर इतना मजबूत होता है कि समय रुकता है, संयोग बदलते हैं और जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। और यही होता है वह क्षण जब कोई साधारण मानव असाधारण कर्म करने लगता है। फिर चाहे वह गरीब किसान हो या गृहिणी, विद्यार्थी हो या संत, जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को जीवन में बुला लेता है, उनके 3 संकेत पहचान लेता है, वह अपने भाग्य को नहीं
बल्कि अपने भविष्य को स्वयं लिखने लगता है। इसलिए यदि आपको बार बार मंदिर जाने की इच्छा हो रही है, बिना कारण आंखों में आंसू आ रहे हैं जब आप जय बजरंग बली सुनते हैं, या आपके जीवन में थोड़े थोड़े करके बदलाव आ रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब किसी शक की आवश्यकता नहीं। यह हनुमान जी की ही कृपा है जो आपके जीवन में उतर रही है, और अब समय है कि आप भी स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दें, क्योंकि जब भक्त अपने आप को पूरी तरह सौंप देता है, तब प्रभु उसे वह बना देते हैं जो उसका भाग्य भी नहीं सोच सकता। यही है सच्ची लीला, यही है सच्ची भक्ति, और यही है वो दिव्यता जो हनुमान जी जैसे देव शक्ति आपके जीवन में ला सकते हैं। अगर आप समय रहते इन संकेतों को पहचान लें, उन्हें समझ लें और अपने भीतर एक गूंज पैदा करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्योंकि जब यह आवाज केवल मुंह से नहीं हृदय से निकलेगी, तब हनुमान जी केवल आने का संकेत नहीं देंगे, बल्कि साक्षात प्रकट होकर आपके जीवन का संचालन अपने हाथों में ले लेंगे। जब आपको यह अनुभूति हो जाए कि हनुमान जी वास्तव में आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जब उनके संकेत अब केवल संकेत नहीं रह गए बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बनने लगे हों, जैसे घर में पूजा करते वक्त आंखों से आंसू बहने लगे, किसी भजन को सुनते हुए शरीर में झंझनाहट सी होने लगे, मंदिर में जाते ही मन पूरी तरह नतमस्तक हो जाए, या फिर आपके जीवन में अकल्पनीय बदलाव आने लगे, तब समझिए कि अब समय आ गया है सिर्फ विश्वास करने का नहीं, पूर्ण समर्पण का। क्योंकि जब कोई राजा आपके द्वार पर आता है तो केवल स्वागत काफी नहीं होता, आपको उसके प्रति पूरी श्रद्धा, सेवा और आभार व्यक्त करना होता है। और हनुमान जी तो देवों के देव हैं, अतुलनीय शक्ति और अनुपम भक्ति के प्रतीक हैं। इसलिए जब वह आपके जीवन में स्वयं पधारते हैं, तो अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें केवल अपने दुख मिटाने का माध्यम न समझें, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और मित्र मानकर अपनी दिनचर्या, सोच और कर्म में दिव्यता लाएं। सबसे पहले आपका दिन अब यूं ही नहीं बीतना चाहिए। दिन की शुरुआत कम से कम 5 मिनट हनुमान चालीसा या बजरंग बाण से करें। वह भी केवल पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। हर शब्द को हृदय में उतारें, हर पंक्ति को अपने जीवन से जोड़ें। जैसे संकट से हनुमान छुड़ावे। पढ़ते हुए सोचें कि अभी जो जीवन में बाधाएं हैं वे धीरे धीरे दूर हो रही हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, संबंध हो या मन का विचलन।